बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मखंडी हलवे की रेसिपी। आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, तो मैंने कहा क्यों ना अपने ना बहन भाइयों को सबको ये ना मखंडी हलवे की ये रेसिपी बताऊँ, क्योंकि ये मुबारक महीने में लोग ज़्यादातर ना इसको बनाते हैं। ये ज़्यादातर शादियों में भी बनता है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमारे पास एक प्याली सूजी की है, ये वाली प्याली है, ये वाली, ये देखिए जिसमें ये मैंने घी डाला हुआ है। ये हमने ये तीनों चीज़ों का मेजरमेंट एक ही लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ये देखिए ये मेरे पास ना एक प्याली सूजी है, मतलब कि एक पाव, और इसके अंदर मैंने 2 प्याली दूध की डालनी है। और इसको ये देखिए मैंने तकरीबन इसको 4 घंटे से भिगो के इसको रखा हुआ है मैंने, ठीक है। और ये देखिए ये सूजी फूल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये हमारे पास एक प्याली हमारे पास चीनी की है, जितनी सूजी उतनी चीनी, और ये 4 इलायची हैं, और ये हमारे पास घी है एक प्याली। आपकी मर्ज़ी है, आप तेल डालें, वैसे तेल में नहीं घी में अच्छा लगता है। ये डाल्डा घी है, आप देसी घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी एक प्याली है। ये मतलब कि ये तीनों चीज़ों का मेजरमेंट एक ही आपने लेना है, यही प्याली से, ठीक है। अगर आपकी सूजी 2 प्याली है तो आपने ये सारी चीज़ें डबल लेनी है। और ये हमारे पास आधी प्याली हमारे पास कोकोनट का बुरादा, ठीक है, नारियल का बुरादा है, आधी प्याली। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, इसमें से हमारे पास ये काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये नारियल है कटा हुआ है, और ये मेवे है, ये किशमिश है जिसको मेवे भी कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ बादाम है जिसको हमने काटा हुआ है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये है, इसके अंदर हमने ये घी डाल देना है। ये घी थोड़ा सा गर्म होता है, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। इसका ना चीनी का ब्राउन करना है चीनी को। चलें, ये देखिए ये आपने ना आग को हल्की रखना है। चलिए ये घी गर्म होता है, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये घी पिघल के अब इसके अंदर ये हम एक प्याली चीनी डाल देते हैं, और इसको ना हमने ना चीनी डाल के इसको ना ऐसे हिलाते जाना है, ठीक है, जब तक कि ये ना इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये कलरमलाइज ना हो जाए। चलिए, और हल्की आग रखनी है आपने। चलिए ये देखिए माशाल्लाह ये भी हल्की हल्की, ये देखिए अभी हो रही है। तो आपने ये नहीं आपने करना कि अभी ये ना हुई नहीं, इसके अंदर अगर हम पानी डाल दें ना चीनी के अंदर, तो ये एकदम से इसका शीरा हो जाना था तैयार, क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला हुआ है ना। ये देखिए ये ऐसे ऐसे दानेदार हो रही है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये जब माशाल्लाह ये चीनी इकट्ठी हो रही है, अब जब ये ब्राउन होगी ना ये खुद ब खुद, ठीक है, पिघल जाएगी ना, ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। चलिए ये देखिए होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह ये इकट्ठी हो रही है चीनी, ये देखिए। चलिए ये होती है तो ये देखिए साथ साथ आप देखी जाए, ये यहाँ से मैं स्किप नहीं करूँगी। ये देखिए ये सारी इकट्ठी हो गई है, तो आपने घबराना नहीं कि इकट्ठी हो गई है, तो यही इसकी पहचान है, ठीक है। आपने चम्मच नहीं छोड़ना। ये देखिए पिघलती जा रही है साथ साथ। चले ये देखिए माशाल्लाह ये ब्राउन हो रही है चीनी, इसका ये देखिए ये सारी पिघल रही है। ये ऐसे ये देखिए घी अलहदा हो गया है और ये चीनी सारी नीचे बैठ गई है। अब इसका ये जब कलर आएगा तब हम इसके अंदर वो डाल देंगे सूजी का जो बैटर हमने बनाया है ना वो, ठीक है। और आग आपने ना हल्की रखनी है, आग तेज़ नहीं करनी है, देखिए। और आपने हिलाते जाना है, छोड़ना नहीं है जब तक ये ना ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखिए माशाल्लाह ये ब्राउन हो रहा है, ये देखिए चीनी हो रही है, पिघल रही है। तो ये थोड़ा सा और होता है, फिर हम इसका ना बैटर डाल देंगे जो सूजी का हमने ना दूध में 4 घंटे से भिगोया हुआ है। 4 से 5 घंटे आप रात को भी भिगो सकते हैं और सुबह बना सकते हैं, ठीक है। बस ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो बैग बना रहे हैं ना शीरा, ये जले ना, ठीक है। देखिए ये जो मैंने दूध के साथ बैटर बनाया हुआ था ना, भिगोया हुआ था, ये देखिए माशाल्लाह सूजी भी फूल गई है। अब हम ना चूल्हा मैंने बंद कर देना है और प्याज से डालना है आपने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो ये देखिए सारा मैंने डाल दिया। अब आपने ना हल्की आग पे इसको हिलाते जाना है। और ये देखिए माशाल्लाह ये ना आप कहना कि ये ना जो ये है चीनी है ये ऐसी हो गई है, जम गई है, ठीक है, क्योंकि ये ठंडा बैटर था ना। तो
जब इसके साथ साथ ना ये सारा पिघलता जाएगा, और आपने ना आग को हल्की रखना है, ठीक है। और अब इसको छोड़ना नहीं है आपने, मुसलसल इसको हिलाते जाए। ये देखें, जब तक ये ना शुगर ने पिघल जाए। अब फ्लेम को ऑन कर दिया और इसको हल्की आग पे ना, ये देखें ऐसे हल्की आग पे आप इसको ना हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है आपने ये चम्मच। ये देखिए, चलो ये चम्मच हमने ना छोड़ना नहीं है, और ऐसे ना बिल्कुल मुसलसल हिलाते जाना है। हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा, ठीक है, इसको भूनने में। जब तक ये कि ना इसका जो घी है ना वो सेपरेट ना हो जाए, और अच्छी तरह ये ना एक दानेदार बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर ना ये इलायची डाल देते हैं। ये देखिए, ये खोल के ना इसके अंदर डाल देते हैं हम सारी इलायची ऐसे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इसको अब हमने चमचा छोड़ना नहीं, आपने इसको इसी तरह अच्छी तरह, ये देखिए ऐसे ऐसे ना मिक्स करते जाना। और आग इसकी बिल्कुल आपने हल्की रखनी है, तेज आंच पे नहीं करना, वरना ये जल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी मेहनत शुरू होती है, और आपने ये चमचा छोड़ना नहीं है। बस ऐसे ऐसे करके ना आपने हिलाते जाना। चलो अच्छी तरह अब इसकी भुनाई करनी है हमने। 1 घंटा हो गया इसको भूनते हुए अच्छी तरह, ठीक है। इसका कलर देखें माशाल्लाह, इसका कलर भी सारा चेंज हो गया, ये अच्छी तरह भून गया। और इसका ये जो घी है ना, ये देखिए ये भी सेपरेट हो गया है, ठीक है, निकल आया। अब हम इसके अंदर ना ये थोड़े से ना हम इसके अंदर ये जो कटे हुए ना बादाम, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह, ठीक है। और ये थोड़ा सा हम ये नारियल डाल देंगे इसके अंदर, और ये थोड़ा सा हम ये किशमिश डाल देंगे, और ये थोड़ा पिस्ता, ये काजू वगैरह बकाया ऊपर हम ना डिश आउट करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। और ये थोड़े से ना साबुत बादाम भी डाल देते हैं। चलिए अब इसको मिक्स करते हैं, ये देखें। और साथ ही हम ना इसके अंदर ये डाल देते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा ना जो नारियल का बुरादा है ना, ये डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकाया हम ना इसके ऊपर वो डिश आउट करने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, अब ये 1-2 दफ़ा इसको ना थोड़ा हिला के, तो साथ ही हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसका आप इसका कलर चेक करें, इतना अच्छा कलर निकल हो गया ना इसका, ये देखें। और इसको मैंने ना ये देखें साथ साथ हिलाते रही हूँ, ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए नीचे बिल्कुल नहीं लगा। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये हमारा मखंडी हलवा तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारा मखंडी हलवा तैयार हो गया है, और ये इतना मज़ेदार बना है। आप इसका कलर भी चेक कर लें, ये कितना प्यारा लग रहा है कलर, ठीक है। आप भी इसी तरह ही बनाएं, और ना अपने अगर गेस्ट वगैरह आए ना, तो उनके आगे भी ये रखें, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, ठीक है। और मैं एक और बात अपने बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ कि देखिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और इतनी इतनी अच्छी डिशेज़ आपके लिए लेके आते हैं, वो भी बहुत ही आसान। तो आपको पता ना, फिर सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।